सोशल मीडिया के साथियों को नमस्कार। मैं विकास। आखिरकार हा ना करते करते समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने आपस में गलबहियां कर ही लिया। अब देखना यह है कि इनमें से किसको कितना ज्यादा फायदा होता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा गठबंधन के बीच आखिरकार सीटों का बंटवारा फाइनल हो ही गया। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली समेत कुल 17 सीटें छोड़ दिया है। राजनीति के जानकारों की माने तो यूपी की इन सीटों पर समाजवादी पार्टी का साथ मिलने से कांग्रेस के लिए यह फायदे का सौदा साबित हो सकता है। सपा के साथ गठबंधन का ऐलान करते समय यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने पिछले 1.5 महीने के मंथन की प्रक्रिया और लंबी मशक्कत का भी उल्लेख किया। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने इस सियासी सफर को बहुप्रतीक्षित करार दिया है। इन दोनों दलों के नेताओं का यह उद्गार बताता है कि गठबंधन की गाड़ी को चुनावी ट्रैक पर आने के पहले न जाने कितने हिचकोले खाने पड़े हैं। पिछले मंगलवार की शाम तक ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गठबंधन बनने से पहले ही कहीं बिखर न जाए, पर बुधवार की सुबह तक दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर तस्वीर कुछ ऐसी बदली कि ना नुकुर के बादल छट गए और बात हां में बदल गई। आप सभी को बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव को मंगलवार को रायबरेली में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होना था। उसके एक दिन पहले उन्होंने कांग्रेस के समक्ष सीटों का बंटवारा तय करने की शर्त रख दिया। सपा की तरफ से यूपी की 17 सीटों का प्रस्ताव भी कांग्रेस को भेज दिया गया। इनमें से कुछ सीटें ऐसी थी जिस पर कांग्रेस सहमत नहीं थी। सपा हाथरस की जगह सीतापुर सीट पर चुनाव लड़ना चाहती थी। इसके अलावा खीरी और मुरादाबाद सीट पर भी वह अपना दावा पेश कर रही थी, लेकिन मंगलवार तक दोनों दलों के बीच इन सीटों पर कोई हल नहीं निकला तो अखिलेश ने रायबरेली और लखनऊ पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से दूरी ही नहीं बनाया, बल्कि वाराणसी के उम्मीदवार और अमरोहा से प्रभारी भी घोषित कर दिया। ये दोनों सीटें कांग्रेस को भेजी गई सूची में शामिल थी। इस बात की जानकारी जब कांग्रेसी खेमे को लगी तो देर शाम कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच एक बार पुनः विचार विमर्श प्रारंभ हो गया। अंततः दूसरे राज्यों में हुए चुनाव परिणाम के अनुभवों को देखते हुए समन्वय का रास्ता ही बेहतर माना गया। अंत में कांग्रेस ने मुरादाबाद व खीरी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की अपनी जिद छोड़ दिया और सपा ने भी सीतापुर लोकसभा सीट कांग्रेस को देने पर राजी हो गई। इस तरह दोनों दलों के बीच शीर्ष नेताओं के बीच हुई बातचीत के बाद बुधवार को गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया गया और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हो गया। कांग्रेस के इस हाथ मिलाने व उसके कोटे की सीटें बढ़ाने के पीछे दो अहम फैक्टर माने जा रहे हैं। राजनीति के जानकारों का कहना है कि जयंत चौधरी के जाने के बाद सपा के पास राष्ट्रीय लोकदल कोटे की कुल 7 सीटें खाली पड़ी हुई थी। सपा मुखिया
अखिलेश यादव की तरफ से कांग्रेस को पहले ही 11 सीटों का पेशकश किया जा चुका था। इन 11 में रायबरेली और अमेठी की सीट शामिल नहीं थी। इनको मिला लें तो 13 सीटों पर सपा पहले ही तैयार थी। इस बीच रालोद का बीजेपी के पाले में चले जाना सपा मुखिया अखिलेश यादव को कांग्रेस के प्रति उदारता दिखाने को मजबूर कर दिया। अगर सूत्रों की माने तो सपाई गलियारों में यह भी चर्चा निकल कर आ रही थी कि पहले की अपेक्षा अब कांग्रेस के प्रति अल्पसंख्यक वोटरों में रुझान भी बेहतर हो गया है। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की 25 से अधिक लोकसभा सीटों पर अल्पसंख्यक वोटर बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ऐसे में कांग्रेस के अलग लड़ने पर अल्पसंख्यक वोटरों के विभाजन का भी खतरा बढ़ चुका था। इस तरह इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को ही होने वाला था। अगर देखा जाए तो राज्यसभा के टिकट सहित अन्य मसलों को लेकर के भी सपा में मुस्लिमों की भागीदारी को लेकर सवाल उठने लगे थे। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सपा ने वोटरों में एकता का संदेश देने वाला दांव भी खेल दिया है। हालांकि सीटों के बंटवारे में अपने कोर वोटरों को किसी अन्य दल के पाले में खिसकने न दिया जाए, इस पर समाजवादी पार्टी ने विशेष ध्यान दे रखा है। इस तरह देखा जाए तो कांग्रेस को मिली सीटों में अमरोहा और सहारनपुर सीट ही ऐसी सीटें हैं जहां अल्पसंख्यक वोटर चुनाव का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भले ही यूपी के 21% सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन जानकारों का मानना है कि इस गठबंधन से वह अधिक फायदे में है, क्योंकि उसे जो 17 सीटें मिली हैं उनमें रायबरेली ही अब तक उसके खाते में रही है, जबकि अमेठी, कानपुर व फतेहपुर सीकरी में कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। बांसगांव में पार्टी ने प्रत्याशी ही नहीं उतारा था। बाराबंकी, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, गाजियाबाद में सपा दूसरे नंबर पर थी। 2019 में कांग्रेस ने 1977 के बाद का सबसे खराब प्रदर्शन किया था और उसे एक सीट मिली थी। वोट भी 7% नीचे आ गए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में वह 2 सीट पर सिमट गई थी। इसके बाद भी 17 सीटें मिलना उसके लिए फायदे का सौदा ही है। सपा का साथ मिलने के चलते अधिकतर सीटों पर कांग्रेस लड़ाई में आ सकेगी। हालांकि 2019 में सपा और बसपा जैसे 2 बड़े जातीय छत्रपों के साथ रहने के बाद भी भाजपा गठबंधन ने यूपी में 64 सीटें जीत ली थी। अमेठी व कन्नौज में तो सपा, बसपा, कांग्रेस व रालोद सहित पूरा विपक्ष चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत भाजपा को ही मिली थी। इसलिए सपा कांग्रेस को 2024 के चुनाव में जीत के लिए जमीन पर और अधिक पसीना बहाना पड़ेगा। चर्चा यह भी है कि समाजवादी पार्टी नगीना सीट से आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद को टिकट दे सकती है। आजाद वहां काफी दिनों से मेहनत कर रहे हैं। दलित वोटरों को साधने के लिए सपा उनको अपने टिकट पर लड़ाने का प्रस्ताव भी रख सकती है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए टिकटों के बंटवारे का एक सार संक्षेप जो था, मैंने उसे पेश किया। अब देखना यह है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में ये दोनों दल उत्तर प्रदेश में किस तरह से जो है मोदी को चुनौती दे पाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाते हैं, यह परिणाम
आना अभी आप लोगों के सामने बाकी है। किंतु राजनीति के गणितज्ञों का कहना है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से इस बार कुछ बेहतर परिणाम आने ही हैं, क्योंकि मणिपुर से लेकर राहुल गांधी की न्याय यात्रा जिस तरह रास्ते में चल रही है, कोई न कोई सार्थक परिणाम, कोई न कोई सार्थक गुल जरूर खिलाएगी। तो आज बस इतना ही। आप सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद, सादर नमस्कार।